गाइस अस्सलाम वालेकुम, चांदनी ब्लॉग में आप सभी को स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे और मैं भी माशाल्लाह अच्छी हूँ, खैरियत से हूँ। और अभी सारा काम करके निपटा के आई हूँ। धूप बहुत है बाहर, 3-4 दिन से ऐसे धूप हो रही है कि बस सफ़ेद धूप है बिल्कुल। कमरे में भी गर्म, बाहर भी गर्म। बाहर से थोड़ी सहूलियत है लेकिन है वैसा ही। और अभी मैं दोपहर का खाना बनाऊँगी। खाने में रोटी बनाना है, भिंडी बनाई है मैंने, रोटी बनाना है बस अभी दोपहर में। और कपड़ों पे देखो प्रेस कर दूँ, कपड़े धोए थे कल। कपड़े तो आज भी धुले, कपड़े रोज़ के ही हैं, लेकिन एक हाथ में ये लेके ना वो हो नहीं पाता पूरा ब्लॉग। मैं सोचती हूँ कि बनाऊँ, ब्लॉग शूट कर लूँ थोड़ा सा, लेकिन नहीं हो पाता है। कपड़े बहुत सारे हैं प्रेस के लिए मेरे पास स्टॉक पूरा हो गया कपड़ों का। और खाना खाने के बाद देखो बैठूँगी, क्योंकि अभी इस टाइम कमरा ना बहुत ज़्यादा गर्म है। प्रेस करूँगी तो और ज़्यादा गर्म हो जाएगा, तो इसलिए प्रेस में अभी छोड़ दूँगी। पहले खाना खा लेंगे, फिर उसके बाद में मैं प्रेस करूँगी। और रात के कबाब भी 2 रखे हुए हैं, वो भी सेक लूँगी मैं। रात के कबाब बहुत मज़े के बने थे, बहुत ही अच्छे बने थे। और बहुत गरम गरम ही खाए जाते हैं, क्योंकि ठंडे होने के बाद हर चीज़ का ही हिसाब है। कोई भी चीज़ सही ठंडा करके खाएंगे तो जायका थोड़ा सा बदल जाता है, और गरम गरम खाएंगे तो जायका वैसा ही रहता है। तो मैंने कि जब खाने बैठेंगे तो सेक लूँगी। बाकी सारे सेक दिए थे रात में, सिर्फ 2 कबाब रखे हुए हैं, वो सेकना है मुझे भी। और अभी थोड़ी देर बैठूँगी, रेस्ट करूँगी थोड़ा सा। पानी मैंने कई बार पिया है, बताएं क्या हो रहा है, पेट भर जा रहा है, लेकिन प्यास बहुत लग रही है। गर्मी तौस वाली गर्मी हो गई, जैसे कि एकदम पानी पीने के बाद भी प्यास नहीं बुझ रही, पेट भर जा रहा है पानी से, ऐसी वाली कोई गर्मी है। तो रोटी बना लेती हूँ, पहले खा लेते हैं हम लोग, फिर उसके बाद में देखो मैं और क्या काम करूँगी। सबसे पहले काम कई हैं काम, लेकिन सबसे पहले कौन सा काम पकड़ती हूँ ये थोड़ी देर के बाद ही पता लगेगा मुझे कि मैं क्या करने वाली हूँ। अभी रोटी बना लूँ पहले। तो यहाँ पर रख दिया है मैंने तवा, अब मैं रोटी बना लेती हूँ। यहाँ मेरी रोटी बिल चुकी है, डाल देंगे रोटी सेक लेती हूँ। यहाँ पर सीख गई है यहाँ पर मेरी रोटी है। यहाँ रख दिया है मैंने तवा, इस पर हल्का सा तेल लगाऊंगी, जैसे कि रात लगाया था ना मैंने, उसी तरह से हल्का हल्का लगाना है बिल्कुल। और यहाँ ये मेरे कबाब रखे हैं 2, ये दोनों इसमें सेक लूँगी। पलट पलट करके इसको सेकूँगी। ये भी यहाँ पर कबाब भी मेरे सीख चुके हैं, देख सकते हैं आप लोग। और मैंने तेल अभी भी नहीं लगाया, देखो रात भी नहीं लगाया था। और तवा कैसा लग रहा है, जैसे तेल लगा हुआ है, क्योंकि गोश्त में जो था ना वो फैटी गोश्त था, इसलिए उसके अंदर जितना तेल रिलीज़ हुआ है वैसा नहीं था, बिल्कुल रो फकी में। तो मैं गैस कर दूँगी पहले पर, फिर उतार दूँगी इसको। और मैंने छुरी से ही अभी सेक ली, मैंने 2 कबाब हैं तो मैं इसी से ही सेक लेती हूँ। तो मैं इसको निकाल लेती हूँ। और ये मैंने दोनों कबाब निकाल लिए हैं, अब जा रहे हैं खाना खाने के लिए। तो ये भिंडी मैंने बनाई थी, ये भिंडी है, तो मैं इसी में एक सेट में यहाँ पर रख लूँगी, जितनी के खाना होंगी, बाद में ज़रूरत पड़ेगी तो फिर और ले जाऊँगी। बस इतनी ही निकालूँगी, ये वाली भी बाकी रख दूँगी। तो यहाँ पर ये जो गोश्त मेरा है ना, मैंने बताया था कल आप लोगों को कि मैंने खिचड़ी के लिए गोश्त रखा था, मसाला भी डाल दिया था, लेकिन खिचड़ा आ गया था घर में, तो अब खिचड़ा तो बनेगा नहीं। तो मैं इसको अच्छे से भून लूँगी पहले, और फिर देखूँगी कि गोश्त कितना मतलब गल गया है और इसमें क्या सब्ज़ी डल सकती है। ज़्यादा गला होगा नहीं वैसे, इसलिए क्योंकि मैंने एक ही सीटी लगाई थी इसमें, लेकिन गरम करने में भी जो है ना गोश्त गल जाता है। तो पहले मैं इसको भून के देखूँगी कि ये कितना गल गया है। मिर्च वगैरह भी देखना पड़ेगी इसमें, मिर्च और डालेंगे फिर। पहले इसको भून लूँ मैं। तो ये देखो गाइस, गोश्त मेरा ना अच्छे तरह से बिल्कुल जो है वो गल चुका है। इसमें कोई सब्ज़ी मैं डालूँ तो इसके साथ डाल के पका नहीं सकती, तो मुझे लगता है इसको ऐसे ही भुना हुआ ही खाना पड़ेगा।
क्योंकि बोटी जो है ना, हम देख सकते हैं आप हड्डी पे से अलग हो गई है। जबकि मैंने इसमें ज़्यादा सीटी नहीं लगाई, मैंने बोला ना आप लोगों को कि मैंने इसमें एक ही सीटी लगाई है सिर्फ। लेकिन गर्म होने में भी गोश्त जो है वो गल जाता है। तो मैं इसको बंद कर दूँगी गैस को, और हम क्या करेंगे, इसको इसी तरह भुना हुआ ही खाएँगे, क्योंकि सब्ज़ी इसमें नहीं डल पाएगी। अगर मैं इसमें सब्ज़ी डालूँगी ना तो बोटियाँ बिल्कुल चूरा हो जाएंगी, वो फिर सही नहीं रहता। बोटी जब तक नहीं दिखेगी सालन में तो वो सालन ही किस काम का। तो उसको बंद कर देती हूँ, गैस को भून लिया है मैंने इसको अच्छी तरह से, और ऐसे ही खाना पड़ेगा इसको, इसमें कोई सब्ज़ी कुछ भी नहीं जाएगा। यहाँ रख दी मैंने चाय बनने के लिए। ये शाम की चाय हमारी बन रही है। तो देख सकते हैं यहाँ पर आप लोग, मेरी चाय अच्छे से उबल गई है, बन गई है, और अब मैं इसको कप में डाल लूँगी। निकाल लेती हूँ। थोड़ी थोड़ी बनाओ चाय, लेकिन चाय पीना ज़रूर है, क्योंकि आदत से मजबूर हो जाते हैं चाय पीने वाले लोग। जैसे कि हम, शाम होती है तो चाय चाहिए थोड़ी। ये सारी मलाई इसमें आ गई, इसको मैं हटा दूँगी। अभी निकाल ली यहाँ पर मैंने चाय, पीने के लिए जाते हैं। चाय पी लिए, अभी चाय पी के ही बैठ। और आप लोग सोच रहे होंगे कि गर्मी इतनी है जब भी चाय पी ली इतने बड़े कपों में, तो मैं रीज़न बताऊँ आप लोगों को। बड़े कप का ये है क्योंकि छोटे कप में चाय देर से ठंडी भी होती है, और मेरी जो है वो आदत पड़ गई, मेरी नहीं हम तीनों की आदत पड़ गई है। हम इन्हीं कपों में चाय निकालते हैं, और शाम में चाय तो मैं उतनी ही बनाती हूँ, छोटे कप के बराबर। थोड़ा 19-20 हो जाता है कभी, लेकिन उतनी ही चाय होती है। इसमें क्या होता है, चाय ठंडी भी जल्दी हो जाती है और हम लोग पी भी लेते हैं। और छोटे वाले कप में बनाती हूँ, कभी कभी मैं पीती हूँ छोटे कप में, वरना हम लोग इसी वाले ही कप में पीते हैं, चाहे वो कोई सा भी मौसम हो। तो ये हम आदत की वजह से पीते हैं, गर्मी और सर्दी की वजह से नहीं। तो मैंने सोचा बताऊँ मैं, गर्मी तो है, बहुत से लोग सोचते हैं कि चाय इतने बड़े कप में पी रही हैं, गर्मी बोल रही हैं। तो बस यही रीज़न है मेरा कि मैं, आदत हम लोगों को पड़ गई है इस कप में। चाय मैं उतनी ही बनाती हूँ, लेकिन उसमें पीती नहीं, उसमें ठंडी बहुत देर में होती है। ये है, और धूप अभी भी बहुत ज़्यादा तेज़ है, बाहर बिल्कुल भी नहीं निकला जा रहा है। ऐसी लपट लग रही है कि बस बहुत ही ख़तरनाक वाली गर्मी है। तो आज का मेरा जो दोपहर का था लंच का, वो बहुत ही ज़्यादा आसान मेरे लिए हो गया है, क्योंकि खाना बना रखा था, सिर्फ मुझे रोटी बनाना पड़ी। भिंडी मैंने सुबह बनाई थी और रात के कबाब रखे थे, रोटी बनाई सिर्फ, वो हम लोगों ने खा ली। और गर्मी इतनी थी कि मैंने प्रेस छोड़ दी, मैंने कहा नहीं करूँगी। अभी लाइट बार बार जा रही है, 2-3 दिन से लाइट को जाने क्या हो गया पता ना, लाइट बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। रात में भी बहुत परेशान कर रही है, और दोपहर में भी, रात भी कई बार गई थी, परसों रात भी कई बार गई थी। तो मैंने सोचा प्रेस लगा के मैं बैठ भी जाऊँ, बार बार लाइट जाए, फिर उठो फिर बैठो, फिर वो उठा बैठी वाला काम बेकार है। तो मैंने नहीं करी अभी, मैंने कहा छोड़ो, लाइट परमानेंट आती रहे, अल्लाह पाक। गर्मी की वजह से जा रही, वैसे नहीं, तार जो है ना वो एकदम गर्म हो जाती है। तो उन लोगों को भी भाई लाइट काटना ज़रूरी है, उनकी ज़िम्मेदारी है। और परेशान हम जैसे लोग होते हैं, लाइट चली जाती, लाइट गई, लाइट गई, लाइट गई, लाइट आ जाती है तब थोड़ा सुकून मिल जाता है, इसलिए। और शाम का भी ये हो गया कि मैंने वो जो गोश्त था मेरा, वो मैंने भून दिया है, क्योंकि उसमें कोई सब्ज़ी है कुछ मैं नहीं डालूँगी। गोश्त गला हुआ है मेरा इतना, जितना कि हम लोग खाते हैं, इससे ज़्यादा गला हुआ मुझे ऐसा पसंद नहीं कि निवाला रखो रोटी का और बोटी जो है वो एकदम से रेशा अलग हो जाए। तो वो वाला गोश्त मैं नहीं करूँगी, जितना हम खाते हैं गला हुआ उस हिसाब का है, तो उसमें कोई सब्ज़ी नहीं डल सकती। मेरा कहने का मतलब ये है। वो कोरमा टाइप में हो जाएगा, कोरमा टाइप में नहीं, नहारी टाइप में बन जाएगा। फिर गोश्त की जो है ना बोटी की रेशे रेशे हो जाएंगे, तो वो अलग नहारी रहेगा नहीं। टेस्ट थोड़ी नारी का हो जाएगा, उसका मसाला अलग होता है। तो बस अब मैं व्लॉग को यहीं एंड करूँगी आज। शाम की तो कोई अब रेसिपी मेरे पास अभी है नहीं, क्योंकि शाम की तैयारी मैंने रात की मतलब डिनर वाली जो है वो अभी कर ली है। तो बताना मेरा व्लॉग आप लोगों को आज का कैसा लगा है। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब करें, सब करके जाएं। तो मेरा सुभान बोल रहा है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करना।
क्योंकि वो बोलता नहीं है, बहुत कम बोलता है, ब्लॉग में भी कम ही आता है, ज़्यादा नहीं आता है। कोई चीज़ भी अगर मैं बनाऊंगी तो टेस्ट मैं ही करती हूँ। वैसे तो वो बोल देता है करके, लेकिन इस पर ऑन कैमरा नहीं बोलता है, ज़्यादातर कम बोलता है। वैसे मुझे तो बता देगा कैसा बना है, क्या है, सब कुछ माशाल्लाह टेस्ट बता देता है खाने का। तो बताना आज का ब्लॉग मेरा आप लोगों को कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो मेरा ब्लॉग तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करें, और कल फिर मिलती हूँ एक अच्छे और नए ब्लॉग के साथ में। तब तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।